जय श्री कृष्णा दोस्तों, एवरीडे वन श्लोक के सफर में मैं विवेक रंगा आपके सामने आज लेकर आया हूं चैप्टर 1 श्लोक नंबर 19। श्रीमद् भगवद गीता को हम समझने की कोशिश करते हैं रोज एक श्लोक के माध्यम से, और यह सफर हमने तय करते करते 18 श्लोकों को पार करके आज 19वें श्लोक पर हम पहुंचे हैं और आपके सामने आज मैं लेकर आया 19वां श्लोक। इस श्लोक से दोस्तों हम थोड़ा टर्निंग पॉइंट देखेंगे। अभी तक जो चल रहा था गीता का ज्ञान, उसमें हम थोड़ा सा देखने, इस श्लोक से हम देखेंगे थोड़ा टर्निंग पॉइंट, थोड़ा सा डाइवर्टेड है और जिस धीरे धीरे और हम डेप्थ में जा रहे हैं, और जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा डेप्थ में आएंगे एंड और ज़्यादा हम अपनी लाइफ में अगर उलझन में और इन श्लोकों को समझने की कोशिश करें तो हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सुलझाने में ये हमें मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने चैप्टर 1 श्लोक नंबर 19। सघोषो धातृराष्ट्राण हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो, उद्घोषणा चल रही, दोनों तरफ शंख बजाए जा रहे थे, तो इसमें पूरा सघोषो, किनकी घोषणा, किनका उद्घोष, किनका शंखनाद? पांडवों का। सघोषो, पांडवों का शंखनाद से धातुराष्ट्राणा, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र जब शंख की ध्वनि सुने तो वो आतंकित हो गए। और कैसी थी शंख की ध्वनि? नभश्च, पृथ्वी, पूरे गगन, नभ और पृथ्वी में कंपन पैदा कर देने वाली ध्वनि थी। पांडवों की तरफ से जो शंख बज रहा था, उस शंखनाद की ध्वनि ऐसी थी। और इस शंखनाद की ध्वनि, शंख की ध्वनि को देखकर पांडव घबरा गए, सॉरी कौरव घबरा गए, कौरवों की सेना घबरा गई। तो अब यहां पर देखिए, सिंपल सी बात तो अगर देखा जाए तो सिंपल इतना ही है कि उन्होंने शंखनाद किया और कौरवों की सेना घबरा गई। और सिर्फ सेना ही नहीं, दुर्योधन सहित उसके सारे भाई घबरा गए, धृतराष्ट्र पुत्र वो घबरा गए। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। अभी इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों? शंख तो दोनों तरफ से बजे थे, भीष्म पितामह ने भी बजाया था, शुरुआत उन्होंने करी थी दुर्योधन को अप्रिशिएट करने के लिए, उसके बाद पांडवों ने बजाया, फिर भीष्म पितामह जब बजाया शंख तो पांडव नहीं डरे, उनकी सेना नहीं डरी। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों की सेना डर गई, दुर्योधन सहित उसके भाई डर गए। वही क्या कारण है? युद्ध तो अभी वही नहीं, सेना तो दोनों के तरफ बलशाली सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे। इधर अगर अर्जुन भीम है तो उधर भी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, महारथी, अतिरथी, एक के बाद एक थे। युद्ध एनालिसिस हुआ जब दुर्योधन जब दोनों तरफ योद्धाओं का एनालिसिस कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ कौन कौन है। महारथी कर्ण है, हमारे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, इधर भी है, दोनों तरफ है। अभी तो पता ही नहीं चला था किसकी शक्ति ज्यादा है, तो डर क्यों गए फिर? और पांडव क्यों नहीं डरे? कारण एक ही है, पांडवों के पास श्री कृष्ण थे और पांडव श्री कृष्ण को समर्पित थे। वो अपने लीडर को समर्पित थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना मांगी, कृष्ण को नहीं मांगा। पांडवों ने सेना नहीं मांगी, श्री कृष्ण को मांगा। और श्री कृष्ण का आशीर्वाद था पांडवों पर, श्री कृष्ण उनके साथ थे, इसलिए पांडवों की सेना नहीं डरी। दोस्तों,
अगर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को श्री कृष्ण की ओर समर्पित कर दे, अपने आप को अगर समर्पण कर दे भगवान की तरफ, इफ वी डोंट रेज एनी क्वेश्चन टू गॉड द ऑलमाइटी अ सुपर पावर, और हम अगर श्री कृष्ण को अगर अपने आप को समर्पण कर दें कि भगवान अब तुझे ही देखना जो देखना है, तो भगवान श्री कृष्ण जरूर देखते हैं। हम अपनी लाइफ में, ठीक से समझने वाली बात है, हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों से दुखी होते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, और वो सारी चीजें टेम्पररी होती है। अगर हमें मूवी देखने में मजा आ रहा है तो मूवी टेम्पररी है, 2 घंटे चलेगी, खत्म। अगर खाना खाने में मजा आ रहा है तो वो भी टेम्पररी है, जब तक पेट नहीं भरा है, जब तक चल रहा है तब तक मजा आ रहा है, उसके बाद मजा नहीं आता, टेम्पररी है। रिलेशनशिप जब तक है तब तक मजा आ रहा है, वहीं से हमें दुख भी पहुंचता है। कैरियर, उसके लिए हमें चिंता है, कैरियर नहीं मिला, नौकरी चली गई, नौकरी से प्यार था वो भी टेम्पररी है, नौकरी चली गई तो गया। तो हम उन सभी चीजों से दुखी होते हैं जो टेम्पररी होता है और छोटे समय के लिए हमें खुश करते हैं, और वो जब चला जाता है तब हम दुखी हो जाते हैं, या वो अभी तक गया नहीं है लेकिन उसको खो देने की जो इनसिक्योरिटी रहती है, उस इनसिक्योरिटी से हम दुखी रहते हैं। नौकरी है, अगर चली गई तो क्या होगा, और हम इसी बात पर टेंस्ड हैं, नौकरी चली गई तो क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उन सब टेम्पररी चीजों के ऊपर, और इसी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम ये मान ले कि ये टेम्पररी चीजें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, इनसे मोह नहीं करना है, ठीक है, काम करना है, नौकरी करनी है, खाना खाना है, मूवी देखना है, सब करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये चला गया तो मेरे ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? श्री हरि। हमें अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, पूजा करना और अपने आप को समर्पण करना, भक्ति दिखाना, भक्त होना, दोनों में फर्क है। यहां पर अर्जुन अपने आप को समर्पित कर दिया था श्री कृष्ण को कि अब तू ही है जो देखेगा, अब तू ही देखेगा। ये जो समर्पण की भक्ति जब आ जाती है, तब ये छोटी छोटी चीजों का जो खोने का डर होता है, जो इनसिक्योरिटी होती है मन में, जिससे हम दुखी होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और हम अपनी लाइफ में बहुत हल्का फील करने लगते हैं। और अब जब हल्का फील करोगे तो ही परफॉर्म करोगे। आप टेंशन की मुद्रा में, चिंता की मुद्रा में चिंतित होकर आप कभी भी अपनी लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते। If you want to perform in your life, you have to be tension free. You have to be light. और इस थ्योरी पे चलना होगा, इस आइडियोलॉजी पे चलना होगा कि मुझे मेरा काम करना है और होल हार्टेडली करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाए वो प्रभु तेरे हाथ में है। और ये समझना कठिन है, आई अंडरस्टैंड, ये समझना कठिन है, लेकिन समझने के बाद जिंदगी कठिन नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आपके लाइफ की 70%, 80%, 90% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई। आपके हर एक में परफॉर्मेंस डेवलप करेगी। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि शंख की ध्वनि सुनकर कौरव डर गए।
लेकिन कौरवों के ढोल नगाड़े शंख जितने भी जिनिस बजे थे, जो बजे थे, उन ध्वनि से पांडव नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि पांडव थे श्री कृष्ण के समर्पित, उनके अंदर भक्ति थी, उनके अंदर समर्पण की भावना थी। अगर आप भगवान को अपने आप को समर्पण कर देते हैं, यू नीड नॉट टू क्वेश्चन गॉड कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। नो, दिस इज नॉट अलाउड। आपको अपने आप को समर्पण करना, उसके बाद वो देखेगा कि क्या करना है। तो जो चीज लाइफ में आती है जाती है, आती है जाती है, उसके प्रति हम ज्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण परम परमेश्वर परमात्मा ये आते जाते नहीं रहेंगे, ये तो परमानेंट रहेंगे। और जो चीज हमारे साथ परमानेंट रहने वाली है, हम उनके प्रति अपना समर्पण क्यों ना दिखाएं, और हम ऐसी चीजों पर अपना प्यार, अपना समर्पण, अपनी आसक्ति क्यों दिखाते हैं जो हमारे साथ टेम्पररी रहने वाली है। परमानेंट जो हमारे साथ है, श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री परमपिता परमेश्वर जो परमानेंट हमारे साथ में रहे, वो हमारे हृदय को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको खोने का डर ही नहीं है, क्योंकि उनको हम खो ही नहीं सकते। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहेंगे। एक बार समर्पण कर दिया तो उसके बाद ठाकुर जी ने सब देख लिया। भक्त प्रहलाद पे उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। बालक प्रहलाद कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ भगवान को समर्पण किया और अपने नारायण 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 करते रहे। उनको आंच भी नहीं आया, और बाद में उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रभु को नरसिंह अवतार लेकर आना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ से समर्पण की भावना शुरू होती है, और आगे हम देखेंगे अलग अलग श्लोकों में कि किस तरह भक्ति की शक्ति से महाभारत जैसा युद्ध भी बड़ी आसानी से जीत लिया जाता है। और यही भक्ति और आसक्ति और अपना समर्पण हम अगर श्री प्रभु की तरफ रखें, श्री कृष्ण की तरफ रखें, प्रभु श्री राम की तरफ रखें, तो हमारे जिंदगी का जो महाभारत है उसे भी हम बहुत अच्छे से पार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 श्लोक नंबर 19 का मूल अपनी, आपकी और मेरी भाषा में विश्लेषण। अगर पसंद आए तो ज़रूर से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान की इच्छा रही तो हम इसे समाप्त भी करेंगे, सारे श्लोकों को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट पैकेज आपके सामने रखेंगे। तो कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।